हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स जो 100 नंबर का इंग्लिश होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस किताब का जो पहला सब्जेक्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर महात्मा गांधी जी हैं। इसके समरी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो में प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये 12वीं क्लास की जो 100 नंबर की जो अंग्रेजी होती है उसका पहला लेसन जो प्रोज है, प्रोज से हम लोग लेकर के एक लेसन आए हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके समरी में। तो देखिए, समरी को हम बहुत ही शॉर्टकट तरीका से, बहुत ही बढ़िया तरीका से इसको मैंने बनाया है और इसके इंग्लिश को लिखा गया और इसके हिंदी को हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपको इस वीडियो के अंत में इसका इस जो समरी है इसका हिंदी भी मिल जाएगा, इस वीडियो में मैं डाल दूँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि महात्मा गांधी हैज़ ब्यूटीफुली नरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस एसे। ओके, यहाँ से हम लोग चलते हैं कि इन महात्मा गांधी हैज़ ब्यूटीफुली नरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस एसे। ओके, इसका मतलब होता है कि महात्मा गांधी ने इस लेख के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधार को सुंदर तरीका से वर्णन किया है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। ही हैज़ कंपेयर्ड आवर एंशियंट सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कि इन्होंने हमारी पुरानी सभ्यता की तुलना जो है पश्चिमी या पाश्चात्य सभ्यता से किए हुए हैं इस पाठ के माध्यम से। ही सेज दैट द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बींग्स वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपेगेट इमोरलिटी। ओके, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ हुआ कि ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता में नैतिक चीज़ों को उन्नत किया जाता है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता है या जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें अनैतिकता को फैलाया जाता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। अब हम आगे चलते हैं इस वीडियो में। फिर कह रहा है यहाँ पे, गांधी जी इन दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि गांधी जी ने जो उनका ये जो लेख है, ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें हैज़ डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता के महत्व को दर्शाया है, वर्णन किया है। इन इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल्ड एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। यानी कि इसका मतलब है कि भारतीय सभ्यता जो है क्या है, अद्वितीय है और उसे विश्व में कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स वेयर डीप रूटेड एंड हैड डेवलप्ड miraculously in a big tree with many of its branches spread over the heart of the India। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पूर्वज द्वारा जिस बीज का रोपण किया गया था उसकी जड़ें अत्यंत गहरी थी तथा कालांतर में चमत्कारिक रूप से विकसित हुआ और इसकी अनेक शाखाएं भारत के हृदय स्थल में फैली हुई है। ये हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में बात हो रही है। ओके, Rome, Greece, and many other centers of an ancient civilization were no longer exist and their former glory। यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्राचीन सभ्यता के रोम, ग्रीक
तथा अनेक अन्य केंद्र या तो दुर्बल हो गए अथवा अपने प्राचीन गौरव को सुरक्षित नहीं रख सके। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर एक्सचेंजेबल। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि सभ्यता मनुष्य को कर्तव्य की राह दिखाती है। यानी सभ्यता जो होती है वो किसी भी मनुष्य को उसकी कर्तव्य की राह दिखाती है, कर्तव्य का निर्वहन और आदर्शों का पालन करने की विनिमयशील अवधारणा देती है। ये हमारी भारतीय सभ्यता जो है। ओके, अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में। तो कह रहा है कि इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट दैट इंडिया दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड एंड दे डू नॉट एडॉप्ट एनी चेंजेस। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि भारत पर यह आरोप लगाया जाता है, यानी कि इट इज चार्ज अगेंस्ट दैट इंडिया, यानी कि भारत पर आरोप लगाया जाता है दैट कि हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो समुदाय है, जन समुदाय है, वो कैसा है, अनसिविलाइज्ड है, यानी कि असभ्य है। एंड दे डू नॉट एडॉप्ट एनी चेंजेस, तथा वे किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी कि वे स्वयं को बदलना नहीं चाहते। भारतीय सभ्यता में जो है कहा जाता है कि वे स्वयं को बदलना नहीं चाहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह आरोप हमारी प्रतिभा के विरुद्ध लगाया गया है। इन द मिड्स ऑफ सच एलिगेशन इंडिया रिमेन फिर्म एंड इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यानी कि इन आरोपों के बावजूद जो है भारत पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, तो इन आरोपों के बावजूद भी क्या है, भारत अटल है, दृढ़ है, तथा इसकी यही क्या है, गौरव और प्रताप है। भारत जो है, भारत पर बहुत सारा एलिगेशन लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जो है, भारत का जन समुदाय जो है वो असभ्य है और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को वह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन आरोपों के बावजूद भी क्या है, भारत अटल है, दृढ़ है, तथा यही इसका गौरव और प्रताप है। हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन द वेस्ट वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल हैव बीन मेड, यानी कि इसका मतलब हुआ कि पाश्चात्य देशों में जो है भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित बहुत सारे आश्चर्यजनक आविष्कार हुए हैं, खोज हुए हैं। इन इंडिया सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन द स्पिरिट एंड द सोल। यानी कि इसका मतलब हुआ कि उसी प्रकार से जैसे कि पाश्चात्य देशों में भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित बहुत सारे आश्चर्यजनक आविष्कार हुए हैं, खोज हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदुत्व से भी अधिक गौरवपूर्ण और आश्चर्यजनक अन्वेषण जैसे कि धर्म, आत्मा और अंतःकरण से संबंधित क्षेत्रों में किए गए हैं। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ड अलाइव अप टिल नाउ, यानी कि हिंदुत्व में ऐसा कुछ विशेष तत्व है जिससे इसे जीवित बनाए रखे हैं, यानी कि देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म में कुछ ऐसा विशेष तत्व है जिसने हैज़ केप्ट अलाइव ऑफ इट टिल नाउ, जिसने क्या किया, इसको अभी तक जीवित बना करके रखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में, ये लास्ट पैराग्राफ है। कह रहा है कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड स्वराज डिपेंड्स अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डेनियल इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा हमारा स्वराज्य जो है हमारी अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा आत्मोत्सर्ग पर निर्भर करता है। हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं। एंड सेल्फ डेनियल इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यानी कि हम लोग जो है अपनी
अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। वी लिव इन डूइंग, यानी कि हम लोग जो है कर्म पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो भी भारतीय है वो कर्म पर विश्वास रखते हैं। सिंस एंशियंट टाइम वी प्रिजर्व आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये प्राचीन काल से ही हम भारतीय जो हैं क्या हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखे हैं, बरकरार रखे हैं, संरक्षित रखे हैं। देयरफॉर, इसलिए आवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द बेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन द वर्ल्ड, इसलिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में क्या है, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा उत्तम है। यानी कि अभी जितनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो सभी में उत्तम है, सर्वोपरि है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को, ये तो हमारा हुआ इंग्लिश का, अब इसके पूरे सेंटेंसेस को, जितना समरी है उसको मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए उसका ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में बोला, उसको हिंदी में भी समझाया। और उन सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि उसको बढ़िया से हिंदी में समझे तो यहाँ पे ये टोटल चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सारांश हिंदी में, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ है सारांश हिंदी में, और इसके लेखक महात्मा गांधी ने, कि टोटल चीज़ जो है हम यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं। इसको आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को फिर से इसको पढ़ करके सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेंटेंस, महात्मा गांधी ने, फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इस लेख के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार को सुंदर तरीका से वर्णन किया है। इन्होंने हमारी पुरानी सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से किए हैं, और वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता में नैतिक चीज़ों को उन्नत किया जाता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता में अनैतिकता को फैलाया जाता है। यह हमारा पहला पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद था। अब हम चलते हैं आगे अगले पैराग्राफ में। तो अगला पैराग्राफ देखिए क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने अपने लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सभ्यता के महत्व का वर्णन किए हैं। भारतीय सभ्यता क्या है, अद्वितीय है, और उसे किसी पूरे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता है। हमारे पूर्वज द्वारा जिस बीज का रोपण किया गया था उसकी जड़ें अत्यंत गहरी थी तथा कालांतर में चमत्कारिक रूप से विकसित हुआ, तथा इसकी अनेक शाखाएं भारत के हृदय स्थल में फैली हुई है। ओके, फिर यहाँ से देखिए, प्राचीन सभ्यता के रोम, ग्रीक तथा अनेक अन्य केंद्र या तो दुर्बल हो गए अथवा वे अपनी प्राचीन गौरव को संरक्षित या सुरक्षित नहीं रख सके, जबकि हमारी भारतीय सभ्यता जो है, सभ्यता में मनुष्य का कर्तव्य ही उसकी राह दिखाती है। ओके, कर्तव्य का निर्वहन तथा आदर्शों का पालन करना हमारी क्या है, नैतिकता है, और हमारा यह विनम्रशील है। फिर आगे हम लोग अगले सेंटेंस में देखते हैं, अगले पैराग्राफ में। तो यहाँ देखिए, भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ का जन समुदाय असभ्य है तथा वे किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वे स्वयं को बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन वस्तुतः जो यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है हमारी प्रतिभा पर, ये हमारे सब क्या है, प्रतिभा के विरुद्ध लगाया जाता है। इन आरोपों के बावजूद जो है भारत अटल है, दृढ़ है, तथा यही इसका गौरव और प्रताप है। अब हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। तो कह रहा है कि पाश्चात्य देशों में भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित आश्चर्यजनक आविष्कार हुए हैं, उसी प्रकार हिंदुत्व से भी अधिक गौरवपूर्ण और आश्चर्यजनक अन्वेषण किया गया है, जो कि है धर्म, आत्मा तथा अंतःकरण से संबंधित। ओके, हिंदुत्व में ऐसा कुछ विशेष तत्व है जिसने इसे जीवित रखा, यानी कि हमारे हिंदुत्व में कुछ ऐसे विशेष तत्व है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को अभी भी जीवित रखे हैं, जीवंत रखे हैं, बरकरार रखे हैं। और यह हमारा लास्ट पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा स्वराज्य हमारी अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा आत्मोत्सर्ग पर निर्भर करता है।
हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं। हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और प्राचीन काल से ही हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व की सभ्यता और संस्कृति में क्या है, तो वो सर्वोपरि है। इस तरह से आज का यह हमारा जो फर्स्ट लेसन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का यह समरी समाप्त होता है। तो अंततः मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो में जो भी देखें, इसको जो समझे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दे तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोले, खुद सब्सक्राइब करें और लोगों से भी बोले सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए मैं बनाऊं तो वो आप लोग के पास पहुंच सके। और लास्टली, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।